जो विज्ञप्ति है उसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं लिखा हुआ है कि हम नॉन जॉइनिंग की बैटिंग नहीं देंगे। उन्होंने बिना मार्क्स की वजह से डीवी चेक करवा लिया, वे अपने नंबर ज़्यादा होंगे, उनके नंबर कम थे, उनकी आज सीटें वर्तमान में खाली रह गई हैं। तो एक तो विभाग से ये गलती होगी, भी नंबर 100 करते तो हम डीवी नहीं करवाते कम नंबर वाले। आज उनकी वजह से हमारी 150 सीटें प्लस विभाग के साथ काउंसलिंग बंदों ने नहीं करवाई। अभी तो बातचीत नहीं हुई, तो ज्ञापन माध्यम से ट्विटर के माध्यम से अभियान चलाया था उन्होंने। मैं फिलहाल शहीद स्मारक पर हूँ और शहीद स्मारक पर बिजली विभाग के कर्मचारी जो हैं सरकार से रेगुलराइज करने की मांगों को लेकर के लाइनमैन जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आज इनसे बात करूंगा। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम राम अवतार प्रजापति, मैं सवाई माधोपुर से आया हूँ। ठीक है। और मैं बिजली विभाग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का विद्यार्थी हूँ, जो वर्तमान में लाइनमैन टेक्निकल हेल्पर के नाम से जानी जा रही है। हमारा स्पष्ट मुद्दा सरकार से ये है कि हमें नॉन जॉइनर की बैटिंग चाहिए। जो अभी वर्तमान में जो जैसे ही मतलब इनको जॉइनिंग ऑर्डर जारी होंगे उनके पास में उनके बाद में जो भी सीटें खाली बचेगी ना, उन पे हमें नॉन जॉइनर की बैटिंग चाहिए। क्योंकि सरकार हमें एक आरटीआई में जो जवाब आया उसमें ये आया कि हमें आपकी जो वैकेंसी है, जो विज्ञप्ति है, उसमें नॉन जॉइनिंग की बैटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा। ये बोला है, लेकिन उसमें जो विज्ञप्ति है उसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं लिखा हुआ है कि हम नॉन जॉइनिंग की बैटिंग नहीं देंगे, है ना। क्योंकि 2013 में भी हमारी बैटिंग आई, 2018 में भी बैटिंग आई, और सबसे बड़ा समस्या हमारी इन सर्विस के मुद्दे की है। तो इस बार सरकार ने नियम बदले हैं क्या? हाँ, नियम कोई भी नहीं बदले, ये विज्ञप्ति सेम टू सेम जो है। आपने बताया कि 13 और 18 में वेटिंग थी। 2022 में नियम बदला। 2022 में स्पष्ट लिख रखा था विज्ञप्ति में कि हम नॉन जॉइनिंग की बैटिंग से अब पदों को नहीं भरा जाएगा, है ना। तो अब की बार तो ऐसा विज्ञप्ति में कुछ है ही नहीं। अच्छा। हाँ, तो हमें तो सरकार से, हमें विभाग से तो हमें यही आशा के साथ है कि भाई हमें नॉन जॉइनिंग की बैटिंग दी जाए। ये भर्ती कब निकली? ये भर्ती 2025 में निकली है। ठीक है। और कितने अभी पदों की थी? 2163 पोस्टें थी इसमें। कितने लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया है? और इसमें लगभग तो ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए क्या कह रहे हैं? ऊर्जा विभाग की वैकेंसी थी, सरकार ने 2163 पोस्टों को रिकमेंड दिया था विभाग को। विभाग ने 2163 पे IBS कंपनी द्वारा पेपर लिया गया था, जिसमें एक परी और मेंस 2 पेपर हमारे करवाए थे। IBPS ने 2 गुना बंदों को बिना मार्क्स 100 किए बंदों को बुलाया और उनकी डीवी करवाई। अच्छा। उसमें इन सर्विस वालों भाइयों को ऐसे था अभी अपन डिस्कॉम चेंज कर लेंगे। उन्होंने बिना मार्क्स की वजह से डीवी चेक करवा लिया, वे अपने नंबर ज़्यादा होंगे, उनके नंबर कम थे, उनकी आज सीटें वर्तमान में खाली रह गई हैं। तो एक तो विभाग से ये गलती होगी, भी नंबर 100 करते तो हम डीवी नहीं करवाते कम नंबर वाले। आज उनकी वजह से हमारी 150 सीटें प्लस विभाग के साथ काउंसलिंग बंदों ने नहीं करवाई। अब वो सीटें वर्तमान में खाली ने ना हमें उत्तर कुंजी जारी किया, ना कोई पर्सन बैंक दिया है, भी हमने ये किया, ना हम कोई ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। भाई हमें पूर्ण आशा के साथ हम ये बोल रहे हैं कि हमारी कम से कम 250 के करीबन सीटें ऐसी जा रही है जो वर्तमान में वैकेंट रहेगी, है ना। तो उन पे विभाग से हमारा यही अनुरोध है कि 250 सीटों पे जो भी मतलब कैटेगरी वाइज जो भी सीटें हैं ना, उन पे हमारी नॉन ज्वाइनिंग की बैटिंग लागू करें। बैटिंग तुरंत प्रभाव से निकालें, और जैसे ही ज्वाइनिंग ऑर्डर खत्म होते हैं, और हमारा जो इस भर्ती में जो 1 ईयर बैटिंग का रूल्स है ना, उन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। आप क्या नाम है? कहाँ से? बोना सिंह धौलपुर। मेरा एक ही मुद्दा है कि अपनी टेक्नीशियन थर्ड की बैटिंग जारी की जाए, और जो 2025 में इन सर्विस में इनकी भी बैटिंग लागू की जाए, और इन लागू किया जाए नियम। अजमेर से हो सर, बिजली विभाग के लिए क्या है। नाम है आपका? आरिफ मोहम्मद सर, टेक्नीशियन भर्ती हुई थी 2163 पदों पे, उसके लिए वेटिंग चाहिए सर, नॉन जॉइनर वेटिंग। क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं था कि हम वेटिंग नहीं देंगे और वेटिंग देंगे। तो हमने आलोक शर्मा से भी बात की है वहाँ जाके, उन्होंने बोला अभी काउंसलिंग होने दो, फिर बाद में देखेंगे, वेटिंग निकालेंगे। लेकिन RTI के द्वारा जो हमने जवाब वेटिंग के बारे में पूछा है, उसमें ये बताया गया है कि वेटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि हमें वेटिंग दी जाए। और 2022 में नियम बदल दिए, भर्ती निकाली गई। सरकार ने 2022 में 1.5 गुना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए थे। तो उसमें मना कर दिया था, वेटिंग नियम नहीं निकालेंगे, विज्ञप्ति में मना कर दिया था। इस बार 2025 में विज्ञप्ति में नोट लगा के नहीं लिखा गया कि हम वेटिंग नियम लागू नहीं करेंगे, जबकि इसमें स्पष्ट लिखा है कि वेटिंग नियम आ सकता है। पर आलोक राज ने RTI के माध्यम से बता रहा है कि हम कोई प्रावधान जो भर्ती चल रही है अभी बिजली विभाग की, उसमें वेटिंग नियम लागू नहीं कर सकते। तो हमारा तो यही कहना है कि आलोक राज जी शर्मा से कि हमारा वेटिंग नियम लागू किया जाए। मंत्री हीरालाल नागर जी से आपकी कोई बातचीत हुई है क्या? अभी तो बातचीत नहीं हुई, तो ज्ञापन माध्यम से ट्विटर के माध्यम से अभियान चलाया था उन्होंने, हमने अभियान चलाया था, उन तक बात पहुँच गई होगी। हमारा तो ऊर्जा मंत्री से भी यही कहना है कि जो हमारे ऊर्जा विभाग में अभी काउंसलिंग चल रही है, काउंसलिंग खत्म होने के बाद में जो भी रिक्त सीट रहती है उसमें वेटिंग नियम लागू किया जाए।
और फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वेटिंग लिए जाए। दूसरी प्रायोरिटी ये है कि मतलब उसमें जो इन सर्विस का कोटा दिया गया वो सामान्य सीट हो जाए। तो इन सर्विस वालों ने ज्वाइनिंग नहीं रहता, तो इन सर्विस वालों की सामान्य सीट हो जाए, सभी कैटेगरी वाले को भरा जाए। हमारी तो यही प्रायोरिटी है, सरकार से बात है वन वेटिंग इसी साल। गोपाल पाली से। तो मांग तो सर हमारी यही है कि भाई नॉन जॉइनियर पर वेटिंग रूल्स लागू किया जाए, जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। तो ये बिजली विभाग के लाइनमैन है। 2022 में नियम बदल दिए गए थे। 2022 में नियम बदले गए, जब 2025 में जब नई भर्ती निकाली गई लाइनमैन की, उसमें इस प्रकार के नियमों का जिक्र नहीं था, लेकिन मना भी नहीं किया गया था। और 2013 और 2018 की जो भर्ती निकली गई थी उसके अंदर वेटिंग नियम था, और उसके बाद जो है कई अभ्यर्थियों को बाद में ज्वाइन भी कराया गया। तो सीधी सीधी मांग है लाइन कर्मियों की। अब देखना है कि ऊर्जा मंत्री और सरकार जो है इन लोगों की मांगों पर क्या एक्शन लेती है। लक्ष्मीनारायण के साथ राकेश चौधरी, जयपुर।